हेलो दोस्तों, मैं हूँ रविता चतुर्वेदी। आज आप लोगों को एमपी टेट वर्ग 1 2025 में कॉमर्स से कैसे आप क्वालिफाइड एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें बिना पेड कोर्स लिए किसी से, सिर्फ सेल्फ स्टडी से आप कैसे स्कोर कर सकते हैं 100+, जैसे कि हमने किया था। तो हमने 2023 में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लिया है, तो आप भी इसको किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। तो यूट्यूब में भी बहुत पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं। और अपनी पुरानी पुस्तकों से, यानी कि आप 11th-12th पढ़े होंगे, उन पुस्तकों से किस प्रकार से आप इस एमपी टेट को कैसे क्वालिफाइड कर सकते हैं। बेस तैयार करने के लिए एनसीईआरटी का प्रयोग करिए। एनसीईआरटी से बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको सिलेबस कवर करना। और ये हम तो पार्ट 2 के लिए बता दिए। पार्ट 1 जो जर्नल पेपर होता है, सबके लिए कॉमन होता है 30 मार्क्स का, उसके लिए क्या होता है अब देखते हैं। 2 पार्ट में हमारा पेपर होता है। एक होता है पार्ट 1 और दूसरा होता है पार्ट 2। तो पार्ट 2 हमारा कितना का आता है, 120 मार्क्स का, और ये जो पार्ट 1 है वो 30 मार्क्स का होता है। आप इसमें भी थोड़ी सी कॉमन तैयारी कर लेंगे, जैसे इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, और थोड़ी सी पेडागॉजी पढ़ लेंगे। करंट अफेयर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, जीके थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, आप तैयारी कर रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम की, तो इस 30 में से आपको 15 मार्क्स बड़े आराम से मिल जाने हैं। फिर इस 120 में चलते हैं। 120 को आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो 120 मार्क्स में जितना भी बीएसटी का पोर्शन है वो सब कुछ आप एनसीईआरटी से कवर कर लीजिए, पूरा का पूरा, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, सिर्फ बीएसटी और अकाउंट है। तो आप बीएसटी को कहाँ से कवर कर लेंगे, एनसीईआरटी बुक से। टोटल यदि आपके पास नहीं है एनसीईआरटी तो आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, और कहीं से प्रिंट आउट निकलवा करके आप पढ़ सकते हैं। इनसे शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करते रहिएगा, छोटा छोटा, क्योंकि यह फिर हमें कब काम आता है, जब हमारा एग्ज़ाम होता है। तो फास्ट रिवीजन के लिए यही शॉर्ट नोट रामबाण होते हैं। और इसके साथ साथ अकाउंट के लिए जो प्रेफरेंस बुक्स होंगी उनको देखिएगा, ना कि एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत उलझा देती है अकाउंट में। इसलिए आप 11th और 12th की अकाउंटिंग को बड़े अच्छे से किसी भी प्रेफरेंस बुक से, जिससे भी आप पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जिस भी बुक से पढ़े होंगे उससे देख लीजिएगा, थोड़ा ये कवर हो जाएगा। फिर जो थोड़ा मोड़ा बच जाता है आपका पोर्शन, वो आप ग्रेजुएशन लेवल की पुस्तक मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस पड़ी रहती हैं, थोड़ा थोड़ा उसको देख लीजिएगा। बहुत डीपली नहीं आता है एग्ज़ाम। आपको सिलेबस जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका के रखना है और देखना है। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए सिलेबस को आप अपने सामने चिपका के रखिएगा टेबल के, ताकि जब पढ़ने बैठें, कोई टॉपिक पढ़ने से पहले उस सिलेबस को देख लीजिए कि है हमारे सिलेबस में कि नहीं है वह टॉपिक। फिर इसके बाद इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। जो पुरानी वीडियोस यूट्यूब में पड़ी हुई हैं वहाँ से प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहिएगा,
कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होता है MCQ बेस्ड होता है, इसलिए PYQ और MCQ साथ साथ लगाते रहना है। सिर्फ कॉन्सेप्ट बस नहीं पढ़ते रहना है कि आप थ्योरी पढ़ते जाइए और फिर आपको इम्प्लीमेंट करते बने ही नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे, पर डे जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का MCQ ज़रूर लगा लेना है। या तो आप बुक्स ले सकते हैं कॉम्पिटिशन यूथ की, या तो फिर यूट्यूब से आप लगा सकते हैं। अभी आपके पास 3 से 4 महीना है, बहुत इनफ है। पर ये भी नहीं कि आपको सुस्त हो जाना है, नहीं, आपको कंटिन्यू पढ़ाई रखना है। जो धैर्य बना के रखता है और कंसिस्टेंसी बना के रखता है, सफलता उसी को मिलती है। हाँ, इसमें और ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि कंपटीशन किसी और से नहीं, कंपटीशन यहाँ अपने से है, क्योंकि हमको क्वालिफाइड मार्क्स लेके आना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हार मत मानिएगा, आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी।